हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चालू था रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर एनिमल्स में, तो उस पे हम काफी हद तक की चीजें देख चुके थे। हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, स्टार्ट किया था कि नहीं किया था? देन उस पे हम एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये बस हमारा टॉपिक बचा हुआ है। टेस्टीज हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, काफी अच्छे से देख चुके हैं, डीप में देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा होगा कृपया करके प्लीज वो वीडियो जा करके देखे। तो आज हम इस क्लास में किस चीज की बात करेंगे? इसमें बात करेंगे हम द एसेसरी डक्ट की, ग्लैंड्स की और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो हम बात करते हैं भाई एसेसरी डक्ट्स की। तो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बता दिया था सारी चीजें, ये सब कुछ हम देख चुके थे। ये सब देखे थे क्या नहीं देखे थे? तो उसमें मैंने बताया था आपको कि भाई ये मेन इंपॉर्टेंट ये है। चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा ध्यान में रखो, थोड़ा याद करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, यहां पर हमने ये टेस्टिस बनाया था, तो हमने क्या बोला? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोला? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां पर आ रहा है? रिटेटेस्टिस में। रिटेटेस्टिस ने एपिडेडिमिस से फिर कहां चले जा रहा है भाई? वास डिफरेंशिया के थ्रू बाहर निकलते जा रहा है। कौन भाई? हमारा स्पर्म। ये उसका वे है। चलो आज अपने को क्या देखना है? आज अपने को देखना है ये हिस्टोलॉजी वगैरह सब हो गया। यस, एसेसरी डक्ट के बारे में आज अपन देखेंगे। तो क्या बताया है इसमें? इसमें बताया है इसने कि एसेसरी डक्ट में, एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स रिटेटेस्टिस। देखो एसेसरी डक्ट में कौन कौन आ रहा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ अच्छे से बताया है। सो रिटेटेस्टिस क्या होता है? वास इफ्रेंशिया, एपिडेडेमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेट ट्रैक्ट एंड यूरेथ्रा। वो सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये जो यहां पर रिटेटेस्टिस बन रहा है, रिटेटेस्टिस से चीजें कहां जा रही है भाई? एपिडेडिमिस में। किसके थ्रू? वास इफ्रेंशिया के थ्रू। वास इफ्रेंशिया के थ्रू कहां जा रही है? एपिडेडिमिस में। फिर वास डिफरेंशिया से बाहर पे निकल जा रहा है। ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टीज एट द पोस्टेरियर सरफेस। पोस्टेरियर मतलब पीछे के सरफेस पर। ठीक है, पोस्टेरियर मतलब पीछे के सरफेस पर, और थोड़ा नीचे के सरफेस पर भी बोल सकते हैं। So the testes at the posterior surface form a network of tubule called रिटेटेस्टिस। यहां पर क्या बना रही है? रिटेटेस्टिस मतलब वहां से निकल के पीछे की तरफ क्या बनता है? रिटेटेस्टिस बनता है, जिसमें 12 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं अराइजिंग फ्रॉम रिटेटेस्टिस आर वासा इफ्रेंशिया। देन रिटेटेस्टिस से ये देखो ऐसे छोटे 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 10 to 12 ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, जो कि क्या है? वासा इफ्रेंशिया। दे कैरी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडेडिमिस। देन वो कहां पर ओपन होती है? एपिडेडिमिस में। वही तो क्लियर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडेडिमिस में जा रहा है। कहां से? रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस से एपिडेडिमिस में चीज किसके थ्रू जा रही है? वास इफ्रेंशिया के थ्रू। देन ये क्या है भाई? एक लॉन्ग ट्यूब है, हाईली कॉइल ट्यूब है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू द अपर कैप्टम, मिडल कॉर्पोरा एंड लोअर कॉर्डा एपिडेडिमिस। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोला है? अपर कैप्टम, अपर कैपुट, सॉरी अपर कैपुट। तो ये कैपुट एपिडेडिमिस जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। देन किसका? एपिडेडिमिस का पार्ट बताया कि अपर एपिडेडिमिस में जो कैप्टस प्रेजेंट बता उसके बारे में। देन मिडल कॉर्पस, मिडल कॉर्पस, ये कॉर्पस जो कि मिडल बोल रहा है यानी कि बीच में प्रेजेंट है। देन बोल रहा है लोअर कॉर्डा एपिडेडिमिस यानी कि नीचे लोअर की तरफ प्रेजेंट है। ये कुछ नहीं है, एक ही ट्यूब है, बस उसके अपर, मिडल और लोअर के बारे में बताया। अपर को इसने कैप्यूट बोला है, मिडल को कॉर्पस और लोअर वाले पार्ट को कॉर्डा। क्लियर है? बस इतना बताया है इसमें। देन नेक्स्ट क्या बताता है? नेक्स्ट बोलता है कि ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि अपन ने 4 चीजों के बारे में देखना है। टेस्टिस के बारे में देख चुके हैं हम, एसेसरी डक्ट्स के बारे में अभी देख के आए। अब बात आती है ग्लैंड्स की। भाई ग्लैंड्स क्या होते हैं? जब बात आती है ग्लैंड्स की तो वहां पर कुछ ना कुछ सीक्रेशन होता है। ग्लैंड्स में कुछ ना कुछ सीक्रेशन होता है। तो ग्लैंड्स में क्या बताया कि द मेल एसेसरी ग्लैंड्स आर, 3 ग्लैंड्स के बारे में बताया है मेल में। 3, पहला बताया है समाइनल वेसिकल। क्या बताया है? समाइनल
वेसिकल, ये देखो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे ऐसे पेयर में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसको बोला है समाइनल वेसिकल। क्या बोला है? समाइनल वेसिकल। एक मिनट कलर चेंज करके दिखाता हूं। ये देखो ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखते होंगे, पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि टोटल दो। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, उसके जस्ट पीछे साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा कौन है? समाइनल वेसिकल। देन सेकंड बोला है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। देन ये देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हमारा ब्लैडर, और ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा निकलता है। अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा तो भाई पता होगा कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और नीचे से निकलता है हमारा यूरेथ्रा। तो ये हमारा ब्लैडर है। ये क्या है? ब्लैडर है। तो ब्लैडर के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है भाई? ये हमारे समाइनल वेसिकल, और उसके नीचे साइड यानी कि हमारे यूरेथ्रा के आजू बाजू सराउंडिंग में ये कौन प्रेजेंट है? हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, और जस्ट उसके नीचे ऐसे दो बल्ब जैसे ग्लैंड प्रेजेंट है, ऐसे पी टाइप स्ट्रक्चर, उसको बोला है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो टोटल 3 ग्लैंड देखने अपने को, कौन कौन से? समाइनल वेसिकल, यस, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दोनों हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन अपने को इनको डीप में देखते हुए चलना है। तो पहला कौन सा? यस, पहला हमारा समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल, ये देखो हमने तभी बात की कि ये इस तरीके से प्रेजेंट है जस्ट पीछे साइड में। तो क्या बता रहा है कि पोजीशन कहां पर है इसका? ये पेयर में प्रेजेंट है ग्लैंड, लाइंग ऑन द पोस्टेरियर साइड। किस साइड? पोस्टेरियर यानी कि पीछे के साइड। किसके? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे के साइड में प्रेजेंट है। तो पोजीशन हमको पता चल गई। जब बात आती इसकी स्ट्रक्चर की तो बोलता पेयर ऑफ स्मॉल फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड, फाइब्रस और मसल से बने हुए ऐसा ग्लैंड्स, ये इसलिए इसको क्या बोला है? फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड। ये क्या करता है भाई? ऑब्वियसली देखो ये सिक्रेशन करता है। हमारा स्पर्म आ रहा है कहां से भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ऊपर की तरफ स्पर्म आ रहा है, तो वही जो स्पर्म आ रहा है ना वो यहीं पर आएगा। कहां पर आएगा? समाइनल वेसिकल में। समाइनल वेसिकल क्या करता है? अपना सिक्रेशन उस पर ऐड करता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसका मकसद होता है सीमेन बनाना। सीमेन में स्पर्म होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते है। ठीक है? तो समाइनल वेसिकल क्या करता है भाई? ये सीक्रेट करता है अल्कलाइन समाइनल फ्लूइड। अल्कलाइन, अल्कलाइन समझता है आपको? बेसिक, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। ठीक है? सो अल्कलाइन समाइनल फ्लूइड विच कंटेन फ्रक्टोज, जिसमें क्या होता है? फ्रक्टोज, यस, टाइप ऑफ शुगर, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। देखो ये जो 3 कंपोनेंट इसमें ऐड करते हैं ना, इसका एक अलग ही फंक्शन है भाई, अलग ही काम है इनका। फ्रक्टोज का क्या काम है, फाइब्रिनोजन का क्या काम है, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, आगे देखेंगे वन बाय वन करके अपन। ठीक है? कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। सीमेन क्या है ये पता होना चाहिए। सीमेन बहुत सारे केमिकल्स और स्पर्म का मिक्सचर है, जो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी से जो बाहर निकलता है। हमने बोला था इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब कि एंट्री या इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इन द वजाइनल ट्रैक और द ह्यूमन फीमेल बॉडी। क्लियर है? तो ये सीमेन क्या है अल्टीमेटली बाद में हम इसको देखेंगे। जो टोटल सीमेन उसका 60% किससे बना होता है? इससे बना होता है। किससे? समाइनल फ्लूइड से। तो इसमें क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो फ्रक्टोज करता क्या है? फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी। फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है? शुगर। फ्रक्टोज एक टाइप का शुगर है। तो वो क्या कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है भाई स्पर्म को मूवमेंट के लिए। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये कोएगुलेट। कोएगुलेट मतलब ऐसे गाढ़ा गाढ़ापन कर देना। ठीक है? ऐसे जमाव कर देना। सो फाइब्रिनोजन कोएगुलेट्स द सीमेन इनटू बोलस फॉर क्विक प्रोपल्शन इन द वजाइना। वजाइना में एकदम से वो क्या हो जाए? प्रोपलेट हो जाए, जिसके वजह से कोएगुलेट फॉर्म में उसका क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है। देन द प्रोस्टाग्लैंडिन, भाई प्रोस्टाग्लैंडिन का एक अलग ही काम है। ये स्टिमुलेट करता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। देखो पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होता है, जो कि इस तरीके से जो मूवमेंट शो होता है उसका मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस। लेकिन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बोला है तो वो कैसा होगा भाई? रिवर्स होगा ऑब्वियसली। तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, देखो उधर सामने से कौन आ रहा है? सीमेन आ रहा है या स्पर्म आ रहा है, और वजाइना में अंदर कुछ इस तरीके का पेरिस्टाल्सिस हो रहा है। तो स्पर्म को हेल्प मिल रही है कि अंदर आने में उसको और हेल्प मिल रही है। अगर वो ऐसा पेरिस्टाल्सिस होता तो बाहर स्पर्म को काफी तकलीफ होती अंदर आने में, लेकिन स्पर्म भी ऐसा आ रहा है और मूवमेंट भी कुछ इस तरीके से हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है? स्पर्म को मदद होती है। ठीक है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन वही कराता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। कहां पर? वजाइना में।
और यूटेरस में जो कि फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग, जिसके वजह से स्पर्म फास्टली मूव कर पाता है एग के तरफ। क्लियर है। देन आ जाते हैं हम सेकेंड वाला जो है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बताया था कुछ इस तरीके से प्रेजेंट था। ये देखो, ये है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे साइड में, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे साइड में और यूरेथ्रा के सराउंडिंग में। स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो लार्ज एंड सिंगल ग्लैंड मेड अप ऑफ 20 to 30 लोब्स, 20 से 30 लोब से बना हुआ होता है सराउंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के सराउंडिंग में। ये क्या करता है भाई? रिलीज अ मिल्की वाइट एंड स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड। क्या ये रिलीज करता है? मिल्की वाइट, जो कि मिल्क के जैसा वाइट होता है, और स्लाइटली एसिडिक। ये कैसा? एसिडिक। और वो जो हमने इसके पहले देखा था कौन सा, समाइनल वेसिकल, वो क्या कर रहा था भाई? अल्कलाइन सिक्रेशन। और ये एसिडिक, एसिडिक सिक्रेशन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि जो वजाइना में जो एनवायरमेंट होता है वो भी एसिडिक एनवायरमेंट होता है, तो वहां से प्रोटेक्ट कर पाए किसको? स्पर्म को, जिसके वजह से यहां पर स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड को ऐड कर दिया जाता है। फॉर्म अबाउट जो कि 30% बनाता है टोटल सीमेन का। कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है भाई? ऑब्वियसली जब बोला है एसिड तो ऑब्वियसली क्या होना? एसिडिक होना। तो इसमें क्या होता है? एसिडिक, सिट्रिक एसिड होता है, एसिड फॉस्फेटेज एंड वेरियस अदर, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? प्योर थ्योरी है, बहुत इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोलता है कि द एसिड फॉस्फेटेज, जो एसिड फॉस्फेटेज है इसमें डाला गया, वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को। कहां से भाई? एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ द वजाइना। जो भी वजाइना में एसिडिक एनवायरमेंट होता है उससे हमारे स्पर्म को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर वहां पर क्या होता कि काफी एसिडिक एनवायरमेंट होता तो स्पर्म तो मर जाता, अंदर ही नहीं जा पाता, मतलब फ्यूजन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जाइगोट नहीं होता, एम्ब्रोजेनेसिस नहीं होता, और आगे का कोई भाई वहां पर किसी भी बेबी का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। देन हम आ जाते हैं हमारा लास्ट, थर्ड बट नॉट द लीस्ट, विच इज कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला है। यूरेथ्रा की ये जो जस्ट यूरेथ्रा है ना, उसके बाजू में ऐसे छोटे से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पी लाइक, उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल, बल्ब जैसे, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। क्या भाई पोजीशन क्या है? सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। जैसे कि ये पूरा यूरेथ्रा है तो साइड में ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए बोला आइदर साइड, दोनों साइड में प्रेजेंट है उसकी पोजीशन। देन स्ट्रक्चर कैसा है? छोटा सा है, पी साइज का, पेयर्ड में प्रेजेंट है। पेयर्ड बोले तो दो, दोनों साइड में एक एक। देन क्या बोला? ये करता क्या है? देखो इसका काम क्या है। ये दिस ग्लैंड सीक्रेट्स एन अल्कलाइन, ये भी एक अल्कलाइन सीक्रेशन करता है, जो कि काफी विस्कस म्यूकस जैसा होता है फ्लूइड, जो कि कैसा एक्ट करता है? लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन बोले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है। तो यहां तक की चीजें समझी आपको? बहुत इजी। अब आ जाता है सीमेन, जो हम सीमेन सीमेन कर रहे हैं। सीमेन कुछ नहीं है भाई। सीमेन क्या है? जो हमारा स्पर्म सोमेनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला था, फिर वहां पर समाइनल वेसिकल ने अपना उसमें सीक्रेशन डाला, कुछ केमिकल्स डाले, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड ने कुछ सीक्रेशन डाला, देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हमने कॉपर्स ग्लैंड बोला है, उसने अपना सीक्रेशन उस पर ऐड किया। जब ये सारी चीजों को मिला के एक चीज बनी, उसको हमने कहा सीमेन। उसको क्या कहा? सीमेन। जो कि कैसा होता है? विस्कस होता है। कैसा होता है? विस्कस। जो कि इसका नेचर कैसा होता है भाई? अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड, जिसका पीएच लगभग 7.2 to 7.7 यानी कि बेसिक होता है। देन ejaculate by the male reproductive organ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पेनिस से ये क्या होता है? इजैक्यूलेट होता है। नॉर्मली बता रहा है कि 2.5 से लेके 4 ml, 2.5 से लेके 4 ml एक बार में क्या होता है? रिलीज होता है सीमेन। सीमेन गिवन आउट ड्यूरिंग अ सिंगल इजैक्यूलेशन एंड इट कंटेन अबाउट भाई 400 मिलियन स्पर्म। एक बार में जो 2.5 से लेके 4 ml सीमेन इजैक्यूलेट हो रहा है, उसमें 4 मिलियन, क्या 4 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज्ड होता है एक, लेकिन फर्टिलाइज्ड होता है एक। क्लियर है यहां तक के? इट कंटेन सीक्रेशन ऑफ द एपिडेडिमिस। इसमें देखो क्या क्या है सीमेन में, क्या क्या है ये बता रहा है। ये क्या क्या है सीमेन में? सीमेन में है सीक्रेशन किसका? एपिडेडिमिस का, एंड द एसेसरी ग्लैंड्स का फॉर नरिशिंग, यानी कि फ्रक्टोज भाई नरिशमेंट के लिए, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए बोला ना हमने भाई। स्पर्म वहां से, मतलब स्पर्म वहां से निकलेगा, इतना लंबा सफर तय करेगा, तो एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहां से आएगा? फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज कौन दे रहा है? हमारा समाइनल वेसिकल। देन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी, कैल्शियम आयन, बायोकार्बोनेट, देन एक्टिवेशन ऑफ मूवमेंट यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन।
क्लियर है यहां तक कि बहुत इजी है। क्या देखा, ग्लैंड्स में हमने तीन चीजें देखी। तीन चीजों में कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी समाइनल वेसिकल, जो कि अपने सिक्रेशंस को ऐड कर रहा था। उसके बाद कहां पर प्रेजेंट था समाइनल वेसिकल? यूरेथ्रा के जस्ट पीछे, सॉरी जस्ट यूरेथ्रा नहीं, इट्स यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पेयर में प्रेजेंट होता है दो। देन उसके बाद की हमने प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? 20 to 30 लोब्स में होता है, जो कि यूरेथ्रा के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि कॉपर्स ग्लैंड की, जो कि पी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दो होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सभी अपना सिक्रेशन डालते हैं, उसके बाद एक सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ अब आ जाते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल का मतलब बाहर जो जेनेटिक यानी कि ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि दो है, एक पेनिस है और स्क्रॉटम है। देखो हम प्योर मेल की बात कर रहे हैं, जैसे हम अभी मेल की बात कर रहे हैं, सारे ऑर्गन सारी चीजें देख रहे हैं, वैसे हम फीमेल की भी देखेंगे। तो अभी क्या देख रहे हैं हम? एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में तो एक होता है पेनिस और एक स्क्रॉटम। ठीक है, पेनिस जो कि भाई राउंडेड होता है, लॉन्ग होता है, और स्क्रॉटम जिसके अंदर टेस्टीज होते हैं। तो वन बाय वन पट से इसको देख लेते हैं। ये वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे क्योंकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो क्या बोला है पेनिस के बारे में? भाई पेनिस में क्या होता है? टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं? उसको इरेक्ट करते हैं। देन द पेनिस इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये इसका मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स को किया जाता है। इट इज सिलेंड्रिकल, जो कि कैसे सिलेंड्रिकल होता है? मस्कुलर विथ 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू यानी कि इसको इरेक्ट करने में हेल्प कराता है। 3 बंडल ऑफ टिश्यूज कौन कौन से? पेयर ऑफ पोस्टेरियो लेटरल टिश्यू, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जिनियम्स। ये क्या है? जस्ट टिश्यूज के नाम है जो कि इरेक्शन में हेल्प कराते हैं। किसको? पेनिस को। देन स्वेलन टिप। स्वेलन टिप, ये जो स्वेलन टिप दिखती है इसको क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस। पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, और जो कि कवर्ड होता है, बाहर से एक लूज फोल्डिंग होती है स्किन की, जिसको हम कहते हैं फोरस्किन या प्रिप्यूस। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है। जस्ट जो इंफॉर्मेशन दी है भाई, वो इंफॉर्मेशन दी है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन से टिश्यूज होते हैं, क्या काम करते हैं। देन इसके बाद आ जाते हैं पेनिस के बाद हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है स्क्रॉटम। कौन है? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के बारे में कुछ चीजें हम पहले ही जान चुके हैं कि ये बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के नीचे के साइड बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर टेस्टीज होती है। ठीक है, तो स्क्रॉटम में क्या होता है कि ऐसे पिगमेंटेशन दिखता है, ऐसे हमको थोड़े से स्क्रीन जो होती है उसमें पिगमेंटेड स्किन देखने को मिलती है। पोजीशन लोअर एब्डोमिनल बिहाइंड द पेनिस, एब्डोमेन के नीचे और पेनिस के थोड़ा सा पीछे। देन स्ट्रक्चर लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन, ऐसे पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, पिगमेंटेड स्किन होती है, काफी डार्क कलर की होती है। देन इट इज डिवाइडेड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉटल सेक। दो स्क्रॉटल सेक में क्या है? डिवाइडेड है, जिसमें एक राइट और लेफ्ट टेस्टिस प्रेजेंट होती है बाय अ सेप्टम। हमने पहले ही बात की, किसी दो चीज को डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं? सेप्टम। तो ये जो राइट और लेफ्ट को कौन सा सेप्टम डिवाइड करता है? ट्यूनिका डार्टोस मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। कौन डिवाइड करता है भाई? ट्यूनिका डार्टोस, जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ है। ईजी। देन क्या बोलता है कि द क्रीमास्टर एंड डार्टोस, जो क्रीमास्टर और डार्टोस मसल है स्क्रॉटम में, जो कि उसको ड्राउनिंग टेस्टिस क्लोज और अवे फ्रॉम द बॉडी। देखो क्या बोल रहा है, ये जो क्रीमास्टर्स और डार्टोस मसल है, ये उसको एब्डोमिनल कैविटी से दूर भी और पास भी रखती है। मतलब दूर भी और पास भी, यानी कि एक जो लिमिटेड डिस्टेंस है उसमें उसको क्या करके रखती है? एडजस्ट करके रखती है। द फीटल टेस्टीज आर गाइडेड बाय, जो बच्चे की टेस्टीज होती है उसके बाहर क्या होती है? इनटू द रिटेन इन स्क्रॉटम बाय अ शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड जुबर्नेकुलम, जिससे वो अटैच्ड होती है, उसको क्या कहते हैं भाई? गुबर्नेकुलम। नाउ द टेस्टीज रिमेन सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम बाय अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो टेस्टीज होती है वो स्क्रॉटम में सस्पेंडेड होती है बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोला है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। देन फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड द स्क्रॉटम इज कॉल्ड क्रिप्टेनोजिरिडम। क्या भाई? क्रिप्टेरचिरिडिज्म। तो क्या बताया है कि जो टेस्टीज है अगर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आती है, मतलब फेल हो जाती है बाहर आने से, तो ये एक तरीके का डिसऑर्डर है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्चिडिज्म।
देन द फेलियर ऑल्सो रिजल्ट इन द स्टेरिलिटी, अगर नहीं आई बाहर तो स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब यह है कि वो फर्टिलिटी नहीं रही, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब न्यू यंग वन को जन्म नहीं दे सकता है। इज दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, तो स्क्रोटम क्या करता है, ये टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कराता है। बहुत पहले ही मैं क्लास में बता चुका था कि ये 2 to 3 डिग्री, भाई 2 से 30 डिग्री नहीं है, 2 से लेके 3 डिग्री, ये डिग्री ऊपर आना था, नीचे चला गया डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या होता है, कम होता है। क्यों? ये जरूरी होता है स्पर्मेटोजिनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजिनेसिस क्या होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजिनेसिस। क्लियर है यहां तक के? तो हमने बची हुई चीजें कंप्लीट कर ली। तो यहां पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमको क्या क्या चीजें देखना था, हमको देखना था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, 1 मिनट, यस, हाँ, वेट वेट वेट, कहां गया, यस, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमको देखनी थी टेस्टीज, देख चुके, देखना था एसेसरी डक्ट, देख चुके, ग्लैंड्स देख चुके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख चुके। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में किसके साथ भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय।